नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, कल कुछ चर्चाएं अधूरी रह गई थी, लेकिन आज हम मुद्दा जो लेके आए हैं उसको समझा जाए। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। पैसा चाहिए तो नियोजित रहें। साथियों, एक बात जान लीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कपड़ा खरीदना है, तो हमें पैसे की आवश्यकता है। घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, पद की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर किसी मॉल में जाते हैं और कहिएगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, कपड़ा दे दो, तो भैया वहां पैसा देना पड़ेगा। पद दीजिएगा तो आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, वहां पर पैसा देना होगा। आप कहिएगा कहीं मॉल में जाकर कि भैया मैं विशिष्ट शिक्षक हूं, सीनियर हूं, जूनियर हूं, और मुझे कपड़ा दे दो, तो क्या कपड़ा मिल जाएगा? स्कूल में जाइएगा, बच्चे का फीस देना है, तो क्या आपको पद बता देंगे तो फीस जमा हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हमें पैसे की आवश्यकता है साथियों, और वो अधिक पैसा हमें नियोजित में मिलेगा। ये गारंटी है, गारंटी है मेरी कि हमें पैसा नियोजित में मिलेगा। अगर आप पैसा चाहते हैं कि अधिक मिले, तो आप नियोजित में बने रहें। ठीक है, एक चीज क्लियर कर दिया। और वो अधिक कैसे मिलेगा आप भी जानते हैं कि प्रमोशन प्रमोशन में आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा। प्रमोशन में 2,500 से 3,000, 2,500 से 3,000 मूल वेतन आपका बढ़ेगा, जो 8वें वेतन में 5 से 6,000 होगा। 5 से 6,000 होगा। ठीक है, तो साथियों 8वें वेतन में ये चीज दूना बढ़ जाएगी। ये समझिए इस बात को। तो ये 6,000 सरकार आपको एनपीएस में कितना दे रही है दोस्तों? आप काउंट कर लीजिएगा। अधिक से अधिक 2,500 से 3,000, 2,500 से 3,000 एनपीएस में आपको फायदा होगा। मान लिया, मैं स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया एनपीएस के लिए भाग रहे हो, ये 2,500 से 3,000 आपको अधिक मिलेगा। क्योंकि ईपीएफ उपीएफ घटा दीजिएगा तब समझ में आएगा। तो 2,500 से 3,000 रुपया सरकार आपको देकर आपका 6,000 से 7,000 रुपया, 6 से 7,000 रुपया छीन रही है। यानी 4,000 रुपया आपसे सरकार छीन रही है। ठीक है साथियों, तो 4,000 रुपया अगर सरकार आपसे छीन रही है तत्काल, तो 4,000 का डीए भी होता है और एचआरए भी होता है, और ये 4,000 का इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा। तो ये तेजी से वेतन का अंतर आप में और विशिष्ट में बढ़ता जाएगा। समझिएगा मेरी बातों को गौर से। आंकड़ा देता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं, मैं आंकड़े देता हूं। तो यही तो सरकार देख रही है कि इधर 2,500 से 3,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं और इधर 4,000 मार दे रहे हैं। तो इस बात को क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं? समझिए, गणित फेल नहीं होता है मेरा, और आगे दिखाई देगा। दूसरी चीज, चाइनीज राज्यकर्मी का लॉलीपॉप चाहिए तो विशिष्ट बने और विद्यालय अध्यापक बने। अब चाइनीज राज्यकर्मी का लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है, और ये एनपीएस का। तो एनपीएस का तो क्लियर कर दिया मैं। अब राज्यकर्मी में क्या आपको फायदे हैं मेरे भाई? जरा ये हमको समझाइए। जो राज्यकर्मी में आपको मिलता है हमको नहीं मिलता है। मैं कहता हूं ग्रेच्युटी, तो आप तो यहां सर्विस कितने लोग खो के जा रहे हैं ग्रेच्युटी के लिए। आपका सर्विस 0 से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें 10 लाख रुपया आपका सरकार मार रही है। ये समझिए बात को, 10 लाख रुपया सरकार मार रही है। आपको आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। जो लोग ब्लाइंड हो चुके हैं उनको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन ये समझ में आएगा धीरे धीरे आंकड़े। चूंकि हमारे बड़े भाई सांडीली जी छपरा बहुत सारा चीज को क्लियर कर चुके हैं, तो वो समझ में आएगा जब आप पहले चले जाइए, उसके बाद समझ में आ जाएगा सब कुछ धीरे धीरे। तीसरा चीज,
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। माननीय नहीं, अब कहिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ओपीएस खत्म किए थे, ओपीएस खत्म किए थे और एनपीएस लाए थे। ये बड़े ही चर्चित प्रधानमंत्री में से थे, लेकिन वैसे ही आज भी कर्मचारियों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये ओपीएस को खत्म किए और भरे सदन में कहे थे कि एनपीएस ओपीएस से भी अच्छा है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य था कि ओपीएस से भी अच्छा एनपीएस है। और देखिए साथियों, ओपीएस से अच्छा एनपीएस है और पूरे भारत के कर्मचारी हल्ला कर रहे हैं, भैया हमको ये ओपीएस दे दो, एनपीएस नहीं। उस समय लोगों को समझ में नहीं आया, कहे कि बड़ा अच्छा हम लोगों के लिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अरे स्वीकार करो, शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, बड़ी पैसा मिलेगा। 12 साल सर्विस करके 34,540 वाले हमारे शिक्षक बड़े भाई रिटायर किए हैं, उनसे पूछिए कि कितना पेंशन मिल रहा है, समझ में आ जाएगा। इसीलिए हल्ला कर रहे हैं लोग, एनपीएस नहीं भैया हमको ओपीएस दे दीजिए। आज हल्ला आप सुन रहे हैं ना। तो ये उस समय कहे थे कि बहुत अच्छा है। तो ये जान लीजिए, बहुत कम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं जो कर्मचारियों के हित में बहुत कुछ देते हैं। इन्होंने ओपीएस छीन लिया था लॉलीपॉप एनपीएस का देकर, और बाद में शिक्षकों कर्मचारियों को समझ में आया कि ये तो लॉलीपॉप था, ये लॉलीपॉप था एनपीएस, जो आज समझ में आ रहा है और लोगों का पैर ही काट दिया गया। समझिए, ओपीएस हमेशा गोल्ड था, गोल्ड है और गोल्ड रहेगा। आज सरकार देने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ मंत्री और विधायकों को मिलता है ओपीएस, सेना में मिलता है तो भैया सैनिकों के लिए तो अनिवार्य है, वो तो अनिवार्य है। मैं उनका सपोर्ट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। वो जान की बाजी हथेली पे लेके घूमते हैं, उनको अनिवार्य है। लेकिन हमारे नेताजी लोग कौन सा जान हथेली पर लेकर घूमते हैं कि इन लोगों को ओपीएस से नवाजा गया है। ये लोग सैनिकों से भी महान है, बहुत सारी सुविधाएं जो सैनिक को नहीं मिलती है और इन लोगों को मिलती है। अब आप क्या विशेष कहूं, तो उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं अभी हम, एनपीएस और ओपीएस। तो जब इन्होंने कहा कि ओपीएस बहुत अच्छा, ये एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस को हटाओ एनपीएस दो, आज उसका हश्र समझ में आया। वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आप लोग समझाओ, आप लोग विशिष्ट बन जाओ, बहुत अच्छा है। तो क्या आप लोगों को भरोसा है उन पर कि ये बहुत अच्छा, जैसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनपीएस को अच्छा कहा था, हश्र देखा है आप लोगों ने, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विशिष्ट बहुत अच्छा है, आप आ जाओ। और आज जो आ गए उनको आज पे मैट्रिक्स में फिक्सेशन 25,000 रुपया पर किया जा रहा है बंधुओं। एक 25 को ज्वाइन किए, उनको 25,000 पर फिक्स करने का आदेश हुआ है। अब समझिए पेच कहां आ रही है। क्यों सरकार चाहे तो पूर्व वेतन ही दे सकती है कि चलिए पूर्व का वेतन जो है उसी में फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 10 दिन में सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि इसमें कानूनी पेच आ रहा है। कानूनी पेच ये है कि 1/1/25 को आप नया नियुक्ति आपका हुआ है, नई नियुक्ति हुई, लेकिन वेतन, अगर आपको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन बनाते हैं तो नया वेतन नहीं होगा। जबकि नई नियुक्ति में नया वेतन दिया जाता है, नया नियुक्ति में नया वेतन तब होगा जब आपको पहला वेतन 25,000 मूल वेतन पर फिक्स करके दिया जाएगा, तभी सरकार का ये जो नया पे मैट्रिक्स बनाया गया वो सफल होगा और आप नए नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, ताकि आप भविष्य में कोर्ट में लड़ न सके, इसके लिए ये किया गया है। इस बात को समझिए बंधुओं। बहुत बंधु कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपका मैं दुश्मन नहीं हूं, मेरे विशिष्ट भाई, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। उन बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक भाइयों से हाल पूछिए जो
कठिन परीक्षा देकर बीपीएससी का विद्यालय अध्यापक बने हैं और उनका वेतन 25,000 से शुरू हुआ है। आप जरा सोचिए कि ऐसा क्यों किया गया है, उनको 25,000 पे क्यों बीपीएससी से आने के बाद फिक्स किया गया, और आपका भी फिक्सेशन शुरुआती इसी पर होने जा रहा है। ये आदेश है। मेरे विशिष्ट भाई एवं बीपीएससी भाई जो विद्यालय अध्यापक हैं, वो अपना विचार कर लें कि सरकार कितना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कर रही है। और मैं आम शिक्षक से आह्वान करता हूं कि आप लोग ये ध्यान दीजिए, हमारे में जो पूर्व के बड़े बड़े संघ हैं, आप लोग हर हाल में या तो संघ के नेताजी लोगों से कहिए कि संघ को खत्म कीजिए और समूह में केस कीजिए। आप लोग खुद केस करने के लिए तत्पर होइए। आपके बीच में विद्वान हैं, पुराने लोगों को छोड़िए, नेताजी लोगों को, और केस कीजिए, आप विजयी होंगे। मेरे विशिष्ट भाई, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको भी जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे विशिष्ट भाई जो विशिष्ट बन गए हैं और धोखे में रख के जो कागज जला के प्रण किए थे कि हमको विशिष्ट नहीं बनना है, नियोजित रहना है, और वो सबसे पहले परीक्षा देके चले गए हैं, वैसे लोगों से मैं आज हूं। वैसे लोगों से सावधान होने के लिए अपने विशिष्ट भाइयों को बोल रहा हूं कि सावधान रहिए वैसे लोगों का। वैसे लोग कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं और उनको सिर्फ नेता बनने का लालच है, इसीलिए नेता बनने के लिए इसमें से भाग के उसमें गए हैं कि यहां तो कोई बचेगा ही नहीं, और उसमें रहेंगे तो फिर नेतागिरी करेंगे, फिर केस करेंगे, फिर चंदे आएंगे और धंधा चलता रहेगा। मैं खुल के बोलता हूं क्योंकि मैं शिक्षक हूं, और नेता होता तो खुल के नहीं बोलता, क्योंकि शिक्षक अपनी बातों को बच्चों के बीच खुल के रखता है ताकि बच्चे समझ सकें। उदाहरण दे करके कई तरीकों से समझाने का प्रयास करता है कि बच्चों के दिमाग में आ जाए। तो मैं आपका दोस्त बनकर, मेरे शिक्षक भाई, चाहे विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हो, दोस्त बनकर आपको सावधान कर रहा हूं कि सावधान हो जाइए, आपके साथ धोखा हो रहा है और धोखा होगा। और नियोजित भाई सावधान हैं, जो बचे हैं वो एकदम हिचकिचाए नहीं, उनको सारे लाभ नियोजित में मिलने जा रहे हैं। और आप लोग विशिष्ट भाई, नियोजित भाई, सीनियर जूनियर के चक्कर में नहीं पड़िए। ये क्षणिक सरकार का छेड़ा गया राग है ताकि आप अपने में लड़ करके जल्दी से विशिष्ट बनिए और अपने में कोलाहल मचाइए। जम के लड़िए ना, सरकार तो ताली पीटेगी। जवाब मिला क्या? मेरा वो प्रधानमंत्री जी से आह्वान था, वो किसी चैनल पे चला? नहीं चलेगा, वो सही बात नहीं चलाई जाएगी। ये समझिए बातों को। आपका दुश्मन एकदम अलर्ट है, आप कितने अलर्ट हैं आप सोचिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, इतनी बिंदु हमने समझाया है आप लोगों को। अगर इसमें गलत है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो जो मेरे पक्ष में कमेंट रहता है, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, तो उन चीजों पर तो मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन जो बंधु कमेंट करते हैं कि आपने गलत बोला है, उस पर बारीकी से ध्यान देकर मैं जवाब देता हूं, उसका जवाब देता हूं। क्योंकि मैं कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो आप अगर मैं कुछ बोल रहा हूं उस पर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं फिर मजबूत नहीं होऊंगा। मैं आपके कमेंट पर ध्यान देता हूं, लेकिन कई बंधु बिना तर्क के कमेंट करते हैं। दुख इस बात पर होता है कि हमको सीख देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके कमेंट में कोई तर्क ही नहीं होता है। जैसे एक आधो कमेंट होते हैं कि आपको आईएएस बनना चाहिए, आप तो नेता हैं। अरे मेरे भाई, नेता होता तो ब्लैक बोर्ड लेके नहीं आता। कोई नेता आज तक ब्लैक बोर्ड लेके नहीं आया है। नेता भाषण सिर्फ देता है, सिर्फ भाषण गिराता है, झूठ बोलता है। लेकिन मैं आंकड़ों के साथ झूठ नहीं बोलता हूं। ये हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जो कहा था वो गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आज कहेंगे कि मैं यहां हूं, कल कहीं और रहेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री जी का भरोसा नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को कैसे विश्वास कर रहे हैं कि विशिष्ट में जाने में आपको फायदा होगा? आश्चर्य होता है। आप कैसे, क्योंकि आप शिक्षक हैं,
बच्चों को कैसे समझाएंगे जब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं? तो हमें खुद आत्म मंथन करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। और वैसे लोगों की बात सुनिएगा जो खुद बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, वो आज विशिष्ट बन रहे लोगों को सलाह दे रहे हैं कि बहुत फायदा है विशिष्ट में, नियोजित में फायदा नहीं है, आप लोग जल्दी विशिष्ट बनिए, नियोजित को समझा रहे हैं। और वैसे नियोजित भाई हमको फोन कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज जो हमारा बिहार राज्य नियोजित शिक्षक का एक समूह है, इतना तगड़ा हो चुका है, इतना तगड़ा हो चुका है कि एक से एक विद्वान हमसे बात कर रहे हैं, हमको सलाह दे रहे हैं, हमको सलाह दे रहे हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई। और उस सलाह को मैं यहां उतार रहा हूं। मैं कोई आईएएस नहीं हूं, कोई मैं नेता नहीं हूं, एक छोटा सा शिक्षक हूं। बस प्रयास। हाँ, कुछ भाई प्रश्न किए थे कि आज तक आप कहां थे, क्यों नहीं आए? तो मेरे भाई, आप जैसे लोग मुझे आने नहीं देते। अगर कोई चीज मैं लेकर नहीं आया होता, मैं 4 साल का संघर्ष लेकर के आया हूं, तब लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कैमूर में कितने भाई पता कर रहे हैं, अन्य जिलों के नेताजी लोग, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जीरो है। मैं किसी संघ का सदस्य नहीं रहा हूं, मैं किसी का 1 रुपया खाया नहीं हूं। यही मेरा बैकग्राउंड है, यही मेरा बैकग्राउंड है। लास्ट में लोग उल्टा पांव यहां से चले जा रहे हैं। और वैसे शिक्षकों से सावधान रहें जो पूर्व में प्रमोशन का विरोध किए हैं। आपका प्रमोशन नहीं हो पाया है, अगर आज का प्रमोशन आपका नहीं हो पाया है तो उसके लिए आपके शिक्षक नेता जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने इसमें कटाक्ष किया था, इसमें अड़ंगा लगाया था। ये आप जान लीजिए, कई जिलों में प्रमोशन हुआ था और आपके शिक्षक नेताओं ने ही रद्द करवाया था कि हम इन लोगों का प्रमोशन हो जाएगा तो हम लोग का बाद में 2 साल अभी बाकी है, तो ये लोग पहले हो जाएंगे तो हमसे सीनियर हो जाएंगे। यही सीनियर और जूनियर का खेल बर्बाद किया है और आज भी वही सीनियर और जूनियर का राग अलाप रहे हैं। तो सावधान रहिए, ये आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन नियोजित भाई, आप लोग निश्चिंत रहिए। सीनियर जूनियर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए, आप लोग स्थिर रहिए। पैसा के चक्कर में पड़िए, इसकी आवश्यकता है। बच्चों को पैसे की आवश्यकता होगी, पढ़ाने के लिए, खाने के लिए, दाने के लिए, सबके लिए पैसे की आवश्यकता है। अब हमें सीनियर जूनियर की आवश्यकता नहीं है। पैसा कहां मिलेगा? तो पैसा नियोजित में मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। नमस्कार साथियों, फिर अगली कड़ी में आएंगे।